हम अगर सिर्फ अपने चंगाइयों के लिए, अगर हम सिर्फ अपनी बरकत के लिए, आशीष के लिए अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं, तो वो एक अच्छे विश्वासी का एक साइन नहीं है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता सिर्फ हीलिंग तक है, तो हम एक मजबूत क्रिश्चियन नहीं है। हमारा यीशु मसीह से रिश्ता एक बाप और बेटे वाला होना चाहिए, और बाप और बेटी और बाप और बेटे वाला होना चाहिए। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप इसी समय बोलो, इसी समय बोलो, ज़ोर से बोलो कि मैं यीशु मसीह का बेटा हूँ और यीशु मसीह की बेटी हूँ। तो क्योंकि अगर आपका यीशु मसीह से रिश्ता नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मेरे चीज़ों। तो आज हम देखते हैं कि आज हमारे आसपास आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से लोग अपने घरों में है, लॉकडाउन है, और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, और नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाना नहीं है, आप जानते हैं। तो मेरे ये अजीज़ों, आज मैं जब प्रार्थना में था, मैं दुआ में था, तो परमेश्वर की आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मैं आप लोगों के साथ एक स्टडी को बांटूं, क्योंकि मैं खुद भी इस पर स्टडी कर रहा हूं। तो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि यीशु मसीह का आगमन निकट है मेरे अजीज़ों, और हम कैसे उसमें प्रवेश करें। लेकिन लोग सोचते हैं कि नहीं जी, हमें तो हम आपको, आप जानते हैं किसी के पैर में दिक्कत है, ठीक है जी, तो उसको पहले हीलिंग चाहिए। किसी के कमर में दिक्कत है तो उसको पहले हीलिंग चाहिए। किसी के पेट में दिक्कत है, हीलिंग चाहिए। और किसी की पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही, किसी को के पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है। बाइबल बोलती है मत्ती 6:33 में, उससे पहले 32 में लिखा कि तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इनकी चिंता में है, परंतु तुम मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करना, तो सब वस्तु तुम्हारे पीछे लेंगे। मेरे चीजों, आज हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। तो परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, परमेश्वर का राज्य आप में और हमारे बीच में ही है। अब परमेश्वर के राज्य को जब आप खोजोगे, तो सब चीजें मिलेंगी। आज क्या है, पास्टर जी दुआ कर दो, पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो अब क्या होता है कि जब आप प्रार्थना करवाते हो, जब आप हीलिंग के लिए जा रहे हो, जब आप अपनी किसी बरकत के लिए जा रहे हो, तो आपका ध्यान वचन से कहीं ना कहीं, आप वचन में, अगर आप सिर्फ हीलिंग के लिए जा रहे हो, तो आप मजबूत क्रिश्चियन नहीं हो। तो आपको क्या करना है कि आपको ये समझना है कि मुझे वचन मेरा आधार है, और वचन के अंदर ये बात लिखी हुई है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपने लोगों को लेने के लिए। तो हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो आज मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, आप अपनी डायरी के अंदर नोट कर लेना इन वचनों को। ये वचन बहुत जरूरी है। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो आज से ये एक सीरीज होगी, अगले 4-5 हफ्तों तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि यीशु मसीह आने वाला है और हमें तैयारी करनी है। परमेश्वर का राज्य निकट है। हालेलुया, परमेश्वर का राज्य निकट है। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें जो कुछ चाहिए, इफ एनीथिंग यू नीड, कुछ भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है, सब कुछ तुम्हारे पीछे होलेगा। हालेलुया, तो सब कुछ आपके पीछे होलेगा। आपको सिर्फ एक काम करना है कि परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करनी है। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसकी 10 में क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा, वो एक प्रार्थना वो सिखा रहे अपने लोगों को, चेलों को, कहते हैं कि उसमें बोला गया है कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो ये प्रार्थना सिखा रहे हैं। तो आइए मैं एक वचन पढ़ूंगा, और आप अपनी बाइबलों को निकाल ले, अपनी डायरी को निकाल ले, और इस वचन को नोट करें। तो मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा। तो मन फिराओ और सुसमाचार पर क्या करो, विश्वास करो। अगर हमें परमेश्वर के राज्य में जाना है, तो मेरे जीजों, कितने लोग हैं आज जो परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? कितने लोग हैं जब यीशु मसीह आएगा तो आप जाना चाहते हैं? तो अगर आपका ध्यान इस बात पे है कि मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे यीशु मसीह के साथ जाना है, मुझे जब यीशु मसीह आएगा तो मुझे उसके साथ जाना है, अगर आपका ध्यान इस बात पे है, तो आप एक मजबूत क्रिश्चियन है। अगर आपका ध्यान सिर्फ अपनी बरकत में है, अगर आपका ध्यान सिर्फ अपनी आशीष में है, तो इसका मतलब आप एक मजबूत क्रिश्चियन नहीं है। तो आप एक बार फिर से इस बात पे गौर करें कि क्या आप एक अच्छे क्रिश्चियन हैं। अगर आप एक अच्छे क्रिश्चियन हैं, तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि आप अगर एक अच्छे क्रिश्चियन हैं, तो आप यीशु मसीह को मिस नहीं कर सकते, स्वर्ग को मिस नहीं कर सकते, हेवन को मिस नहीं कर सकते। तो क्या लिखा वचन के अंदर कि आपको, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार फिर से, आप नोट, विश्वास करो। तो मेरे जीजों, आज हमें एक काम करना है कि हमें मन फिराना है। हालेलुया, हमें मन फिराना है अपने गलत कामों से, मन फिराना है अपने पापों से, और
सुसमाचार पर विश्वास करना, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, उसके कलाम पे विश्वास करना है, उसके वचन पे विश्वास करना है। इस समय आप पाप में नहीं हो सकते, इस समय आप गुनाह में नहीं हो सकते, इस समय आपके जीवन में पाप नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल बोलती है इस बात को कि जब वो आएगा तो पलक झपकने के समान होगा ये सारा काम, कि वो जब आएगा तो तौबा करने का भी, कई लोग सोचते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा तौबा कर लेंगे, अभी तो ऐसे चलने दो। नहीं मेरे दोस्तों, अगर यीशु मसीह आएगा तो वो आपको पलक झपकने का, पलक मतलब हमारी आंखों को झपकने का भी समय नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप इस बात को समझें कि हमें पलक झपकने का भी समय नहीं मिलेगा जब यीशु मसीह आएगा। तो इसीलिए हमें इस बात को समझना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और जो मजबूत क्रिश्चियन है, जो वो क्रिश्चियन जो ये बात को समझते हैं कि मैंने यीशु मसीह के साथ जाना है, वो मन फिरा लेंगे। मेरे अजीजों, आज आपको मन फिराने की जरूरत है, आज आपको मन फिराव के प्रचार करने की जरूरत है, क्योंकि यूहन्ना भी क्या करता था, मन फिराव का प्रचार करता था। यूहन्ना मन फिराव का प्रचार करता था और उसने बोला, आप देखिए मेरे साथ, आ गया है। तो यूहन्ना ने भी यही कहा कि मन फिरा लो, अपने गुनाहों से तौबा कर लो। मेरे चीज़ों, आज हमें मन फिराने की जरूरत है, पापों से मन फिराने की जरूरत है। आज हमें ये जो हमें टाइम मिला है आइसोलेशन का, जो जो लोग क्वारंटीन में हैं, जो लोग अपने घरों में हैं, लॉकडाउन में हैं, उन लोगों को बात समझनी पड़ेगी कि ये समय जो है मेरे चीज़ों, ये समय तौबा करने का है, ये समय घुटनों पे आने का, ये प्रार्थना करने का है। और बाइबल में लिखा हुआ है, यूहन्ना भी बोलता रहा कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। आज मेरा टॉपिक भी यही है। आज मैं आप लोगों के साथ जो सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, उसमें मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप तैयार हो सकते हैं परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। हालेलुया। तो सबसे पहला काम परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको तौबा करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको तौबा करना पड़ेगा। अगर आप तौबा नहीं कर सकते तो कुछ भी होने वाला नहीं है। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो तौबा करनी है, मन फिराना है, और उसके बाद सुसमाचार पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। हालेलुया। तो आज अब गुनाहों को छोड़ दें, आज अपनी कमियों को चेक करें, आज अपने जीवन को जांचें, आज देखें कि कब आप उठते हो, कब बैठते हो और क्या करते हो, क्या सोचते हो। आज आप अपने ख्यालों की तरफ गौर करें। आज आप देखें कि कहीं किसी का आपने लेना देना तो नहीं है, कहीं आपने किसी का पैसा तो नहीं रखा हुआ। हालेलुया। तो अगर आपने किसी का लिया हुआ है तो उसको वापस कर दो। आपने किसी, अगर आपके दिल में किसी के प्रति कोई गुस्सा है तो उसे माफ कर दो। आज क्लियर करो, अपने आप को क्लीन करो, अपने आप को क्लीनिंग में लेके जाओ। आपको पश्चाताप करना है और मन फिराना है और यीशु मसीह पे विश्वास करना है, सुसमाचार पे विश्वास करना है मेरे अजीजों। हालेलुया। आगे देखिए, हालेलुया। मेरे अजीजों, अब हमें क्या किसी और गवाह की जरूरत है? यूहन्ना बोल रहा है कि मन फिरा लो, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह भी बोल रहे हैं कि मन फिरा लो और स्वर्ग का राज्य निकट है। अगर आप यीशु मसीह को अपना पिता मानते हैं, अगर आप यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हैं, तो आप यीशु मसीह के वचन को इनकार नहीं कर सकते। आप यीशु मसीह के वचनों के लिए कान बंद नहीं कर सकते। आप अगर प्रभु के विश्वासी हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह के वचनों पे विश्वास करना पड़ेगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा कि मन फिरा लो। हालेलुया। गुनाहों से मन फिरा लो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो, स्वर्ग का राज निकट है संभालो। मन फिरा लो, मन फिरा लो। यीशु मसीह ने कहा कि मन फिरा लो। हालेलुया। दिल को साफ कर लें, सोचों को साफ कर लें, अपने फेस एक्सप्रेशन को चेंज कर लें। हालेलुया। परमेश्वर फेस एक्सप्रेशन को देखता है। आप लोगों को देख के कैसा, आप कैसी शक्ल बनाते हो, कैसा बिहेव करते हो, अपने बिहेवियर को बदलें, अपने दिल को बदले। परमेश्वर जानता है आपके दिल में आप क्या ख्याल रखते हो लोगों के प्रति। अपने दिल किस, अगर आपके गलत ख्याल हैं, चेंज कर लें, मन फिरा लें। अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता तो मन फिरा ले, वो तौबा कर ले, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू करे। कोई विश्वासी जो अपने पास्टर का रिस्पेक्ट नहीं करता, मन फिरा ले, अपने अगुवे की रिस्पेक्ट करना शुरू करो।
जिस मसा की आप कदर नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा उस मसा से। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मन फिराना पड़ेगा। आप प्रार्थना का जीवन आपका खत्म हो चुका है, बाइबल पढ़ने का जीवन खत्म हो चुका है, आपका रोजे रखने का जीवन खत्म हो चुका है, मन फिरा लो। मेरे चीज़ों तौबा कर लें, समय रहते तौबा कर ले, क्योंकि अगर पलक झपकते यीशु मसीह आ गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। आज मैंने देखा है कि लोग लाइक लेने के लिए, लोग व्यू बढ़ाने के लिए किसी भी सेवक के खिलाफ बुराई कर रहे हैं, गलत मलत शिक्षाएं। आजकल पता नहीं क्या क्या चल रहा है नेट के ऊपर। अरे परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, हम इन चक्करों में ना पड़े, हम किसी को गिराए ना। कोई कैसी सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर से लेखा लेगा। दाऊद ने शाऊल को मारने के उसको 2 मौके मिले, लेकिन उसने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि वो उसने बोला कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, मैं इसको नहीं छूंगा, परमेश्वर इसको मारे, ये अपनी मौत मरे, मैं क्यों मारूं, मैं अपने हाथ क्यों गंदे करूं, और मैं परमेश्वर के अभिषिक्त जन को क्यों छूं। लेकिन आज लोग डरते ही नहीं है, आज लोग सेवकों के खिलाफ आराम से बोल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मन फिरा लो, सेवकों के खिलाफ बोलने वालों मन फिरा लो, बुरा बुरा लिखने वाले मन फिरा लो। आज मैंने क्या नोट किया कि आप जानते हैं, आज मेरे पास कुछ लोग आए और मैं बात कर रहा था, मैं अपने घर में बात कर रहा था कि एक सेवक और मैंने खुद, हमने अभी इन समय, इन दौरान ये जो सेवा चल रही है, इस सेवा के अंदर हम लोग गए, हमने भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन का किया, और एक और पास्टर हैं और भी कर रहे हैं, बहुत से पास्टर कर रहे हैं। तो मैं क्या देख रहा हूं कि कई लोग बुराई कर रहे हैं। बाइबल में बोल लिखा है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख के परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन आज लोग जेलसी में, आज लोग चिल्ला रहे हैं। आज कह रहे जी आज कोई सेवा कर रहा है, कह रहे जी ये दिखावा हो रहा है। क्या दिखावा हो रहा है? बोल रहे कि दिखावा कर रहे हैं जी, फोटो खिंचवा के दिखावा कर रहे हैं। आप जानते हैं ये दिखावा नहीं है। घर से निकलने के लिए गाड़ी में तेल डलवाना पड़ता है। आपको मैं बताऊं, कई पास्टर को मैं जानता हूं जिन्होंने डंडे खाए, जिन्होंने पुलिस ने बदतमीजी करी, इनको डांटा, पैसा लगता है, रिस्क है, बीमारी का भी रिस्क है, कितना रिस्क लेके वो जा रहे हैं। और आपको सिर्फ एक साइड दिख रही है कि उन्होंने फोटो खिंचवा ली है, आपको ये नहीं दिख रहा कि वो खुदा का काम किस रीति से कर रहे हैं। आप जानते हैं कुछ लोग अपने आप से खुश नहीं है, कुछ लोग अपनी जिंदगी से ही खुश नहीं है, और जो अपने आप से खुश नहीं है वो किसी से खुश नहीं है। हालेलुया। मैं अजीजों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुन लेना इस कहानी को। एक जंगल में एक बार आग लग जाती है। एक बार जंगल में एक आग लगती है और एक चिड़िया पत्ते के अंदर पानी लेके उस जंगल में वो डाल के आती है, फिर पानी लेती है, फिर डाल के आती है। तो उस चीज को कुछ गधे देख रहे होते हैं, उस जंगल के अंदर कुछ गधे होते हैं, वो देख के डैचू डैचू हंसने लगते हैं। कहते हैं ये देखो, ये चिड़िया चली है जंगल में आग बुझाने, और वो भी पत्ते के ऊपर पानी लेके। तो चिड़िया रुक के उसको बोलती है, ये जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ आपको मोटिवेशन के लिए। तो चिड़िया ने रुक के कहा कि आप, कहते मुझे पता है कि मेरे एक पत्ते के इस पानी से वो आग नहीं बुझेगा। कहते जब लेकिन इतिहास लिखा जाएगा, जब हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा और तुम्हारा नाम हंसने वाले और ठट्ठा करने वालों में आएगा। बाइबल बोलती है कि ठट्ठा करने वालों की मंडली में ना बैठो, दुष्टों की युक्ति पे ना चलो, पापियों के मार्ग में ना खड़े हो। हालेलुया। आप अपना नाम कहाँ लिखवाना चाहते हैं? आप जानते हैं जीवन की पुस्तिका में सब कुछ लिखा जा रहा है। यादगार की बाइबल, स्वर्ग के अंदर 3 किताबें हैं मेरे जीजों। बाइबल है स्वर्ग के अंदर, यादगार की पुस्तक है बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, और लाइफ, बुक ऑफ लाइफ जीवन की पुस्तक है, यादगार की पुस्तक है। आप जो यहाँ पर कर रहे हैं सब लिखा जा रहा है वहां पे। आप लिखा जा रहा है कि आप इस वक्त सेवा कर रहे हो या सेवा करने वालों की बुराई कर रहे हो। बाइबल बोलते इस बात को कि मैं भूखा था, तूने मुझे रोटी नहीं खिलाया। बाइबल बोलते इस बात को कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। बाइबल बोलती है कि तू हर एक से प्रेम कर। आज आपका प्रेम कहाँ है मेरे चीजों? आज प्रेम नहीं है, आज जेलसी भर गई है, आज नफरत भर गई है। कोई मिनिस्ट्री कुछ कर रही है तो एक खाली बैठा हुआ बंदा घर पे खाली बैठा हुआ, उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, खाली बैठा हुआ, फ्री में नेट मिल गया और उस नेट का ये इस्तेमाल कर रहा है कि किसी सेवक की बुराई कर रहा है। कोई सेवक जो जाके लोगों के घर में कितना रिस्क लेना पड़ रहा है, कैसे सरकार से परमिशन लेते होंगे वो, कैसे वो राशन खरीद रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, पैसा अरेंज करके सरकार से बड़ी मुश्किल से लड़ झगड़ के परमिशन लेके और अपनी गाड़ी में तेल डलवा के राशन खरीद के अपनी जान की रिस्क, मतलब कि इनको भी बीमार होने का डर है, ये अपनी जान पे रिस्क लेके
राशन बांट रहे हैं और कई लोगों को मजाक सूझ रहा है कि घर बैठे हुए फ्री का नेट है, डाटा है, चलो जी कमेंट ही कर दो किसी को। घर में तो हमारी कोई सुन नहीं रहा, घर में तो हमारी वैल्यू कोई है नहीं, नेट पे ही हम गुस्सा भड़ास निकाल देते हैं, किसी सेवक के पास चले जाके बुरा बोल देते हैं, क्योंकि पास्टरों को बुरा बोलेंगे तो कोई पास्टर कुछ नहीं कहेगा, किसी सेवक के कमेंट करेंगे तो सेवक तो कुछ नहीं कहेगा। आप किसी और को कमेंट करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा, किसी और की बुराई करके देखो। अरे गुरुद्वारे में देखो, खालसा पंथ के लोग देखो कितनी सेवा कर रहे हैं। आप पॉलिटिशियन को देखो, मंत्रियों को देखो, जो राजनीति कर रहे हैं वो कितनी सेवा कर रहे हैं इन दिनों। और चर्च के लोग अंदर बैठे हैं, चर्च के लोगों को एक बहाना मिल गया है कि भैया जब तेरा दाहिना हाथ दे तो बाएं को पता ना चले। ये एक वचन लेके बैठ गए। अरे ये वचन कहाँ गया कि मैं भूखा था तूने मुझे रोटी नहीं खिलाई? ये वचन कहाँ गया कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर? ये वचन कहाँ गया कि तुम्हारे भले काम को देख के परमेश्वर की महिमा हो? ये वचन कहाँ गए? क्या एक ही वचन पे बैठे रहोगे? अरे मेरे जीजो, वो वचन था चर्च के लिए कि चर्च में जब तुम दान देते हो तो ढिंडोरा ना पिटवाओ, चर्च की दीवारों पे नाम ना लिखवा दो कि मैंने इतने पैसे दिए, क्योंकि चर्च में तुम्हें लोग जानते हैं। वहां पैसे की बात है कि पैसा देके वो लोग अपनी इज्जत गेन करना चाह रहे थे। यहाँ तो एक भूखे को रोटी देने की बात हो रही है कि कोई जाके किसी को रोटी दे के आ रहा है, इसमें क्या गलत है? क्या परमेश्वर खुदा का काम ना करे? जो लोग बेले बैठे हैं, मुझे बताओ कि एक हाथ से दिया दूसरे को पता भी ना चले, ऐसा कहने वाले लोगों को आप लगता है कि उन्होंने कभी जिंदगी में किसी की मदद करी होगी, किसी की हेल्प करी होगी? ये लोग खुद भी कुछ नहीं करते और दूसरों को भी करने नहीं देते। तो मेरा टॉपिक ये नहीं था, मेरा टॉपिक था कि मन फिराने का। ऐसे लोगों को मन फिराने की जरूरत है, ऐसे बेकार के लोगों को मन फिराने की जरूरत है जो कोई कुछ कर रहा है उसको गिरा रहे हैं। आप जानते हैं जब इंसान मर जाता है लोग उसको कंधे पे लेके जाते हैं, चाहे बॉक्स में लेके जाते हैं, और आप जानते हैं फ्यूनरल में क्या बोलते हैं? फ्यूनरल वाले दिन, उसके आखिरी दिन वाले दिन बोलते हैं जो भी था आदमी बड़ा अच्छा था, जो भी था आदमी बड़ा अच्छा था। अरे जब जितनी मेहनत उसके कफन को उठाने में, जितनी मेहनत आप उसके बॉक्स को उठाने में कर रहे हो ना, अगर इतना जीते जी उठा दिया होता तो शायद वो मरता ही ना। तो मेरे जीजों, मैं आपसे सिंपल एक बात करना चाहता हूँ, मन फिरा लो, सेवकों मन फिरा लो। खाली बैठ के घर पे डाटा का यूज करके दूसरों के ऊपर कमेंट करना, जो मिनिस्ट्रियां सेवा कर रही हैं उनके खिलाफ कमेंट करना, सेवकों मन फिरा लो। यीशु मसीह को मारने वाले तुम्हारे जैसे ही लोग थे, फरीसी सदूकी, जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया था, बाद में तौबा करी थी। आज भी तुम बड़े बड़े सेवकों को, संतों को तुम क्रूस पे लटका रहे हो। जो सेवकाइयां जो कुछ अच्छा कर रही है उनके खिलाफ बोल रहे हो। मन फिरा लो सेवकों, यीशु मसीह का राज्य निकट है, मन फिरा लो, परमेश्वर पे विश्वास कर लो। हालेलुया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे हम। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। हालेलुया। मेरे जीजों, आज्ञाएं कौन सी माननी पड़ेंगी? बाइबल की आज्ञाएं माननी पड़ेंगी। बाइबल की आज्ञा यही है कि एक दूसरे से प्यार करो। अगर हम आज्ञा नहीं मानेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, तो मेरे जीजों बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आप इस बात को समझें कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो खुदा हमारे साथ है, वो आपसे बातें करना चाहता है। लेकिन आज मन फिराने की जरूरत है। मन फिरा लो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिरा लो, सारे सेवकों मन फिरा लो, विश्वासियों मन फिरा लो। अगर ये वीडियो कोई अन्य जाति भी देखेगा जो प्रभु को नहीं जानता, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भैया सारे गलती गुनाहों को छोड़ के प्रभु यीशु पे विश्वास कर लो, आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। अंत का समय है, धरती खत्म होने वाली है, हो सकता है खत्म हो जाए या ना खत्म हो सकता है यीशु मसीह आ जाए किसी भी समय हो चुका है, यीशु मसीह आ सकता है। तो मन फिरा लो। जितने लोग मन फिराना चाहते हैं, अपने जीवन को डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने हाथों को उठा लो, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। पिता यीशु मसीह के नाम में मैं दुआ करता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं प्रभु, अगर कोई भी अपने मन को फिराना चाहता है और तुझ पे विश्वास करना चाहता है, तो प्रभु ये प्रार्थना मैं उसके लिए कर रहा हूँ। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, मेरे गलती गुनाहों को माफ़ कर। आज तक जो जाने में हुआ मुझे माफ़ कर, अपनी दया मुझ पे कर। मैं अपना देह, प्राण और आत्मा आज आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने लहू से धो दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे। मैं मन फिराता हूँ और आप पे विश्वास करता हूँ। जब प्रभु तू आए बादलों के ऊपर कलीसिया को लेने, तो मैं तेरे साथ जा सकूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने मेरे साथ ये प्रेयर करी है, तो मेरा विश्वास ये है कि खुदा आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आमीन। तो ये समय है कि मैं आप लोगों के लिए दुआएं करूं,
आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करूं। तो ये प्रेयर का सेशन है